मित्रों, दोस्तों, ये रश्मि रथी का तृतीय सर्ग है और तृतीय सर्ग की भूमिका ये है कि जब पांडव लोग 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने के बाद वापस लौटते हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण को अपना शांति दूत बनाकर कुरु सभा में भेजते हैं, जहां भगवान प्रस्ताव लेकर जाते हैं कि यदि आप आधा राज्य नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मात्र 5 ग्राम दे दीजिए, पांडव उसी में खुश रहेंगे। लेकिन दुर्योधन ये प्रस्ताव नहीं मानता है और 5 ग्राम भी देने को तैयार नहीं होता है और उल्टे भगवान को अपमानित करने का प्रयास करता है भरी सभा में। तो भगवान वहाँ अपना विकराल रूप दिखाते हैं और समझाते हैं दुर्योधन को कि युद्ध की विभीषिका क्या क्या हो सकती है। इसी का वर्णन किया है दिनकर जी ने इसमें। और शुरू की कुछ पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत प्रसिद्ध भी हैं, कारण कि दिनकर जी ने इसमें अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया है और ये मोटिवेशन मैं तो मानता हूँ कि हर किसी को सुननी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टीक सके वीर नर के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उसको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नौधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, मन को मरोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसन्न तो खिलते हैं बागों में शाल न मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुघड़, छाया देता जिन्हें अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लक्षा गृह में जलते हैं वही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्र की राह बताने को, सबको सन्मार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे ही मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख,
चर अचर जीव जग छर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है वह, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फरशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बुंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थे चुप थे या बेहोश खड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो मित्रों, ये रश्मिरथी तृतीय सर्ग का प्रथम भाग था। द्वितीय भाग का पाठ हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और उसकी भूमिका यह है कि जब भगवान अपना विराट रूप दिखा करके वापस जाने को होते हैं, तो कर्ण औपचारिकतावश या संकोचवश जो बोलिए, वो भगवान के पीछे पीछे कुछ दूर जाता है उनको छोड़ने के लिए। और तो भगवान उसको अपने रथ पे बिठा लेते हैं अपने साथ, और उन लोगों में कुछ बातें होती हैं, उसका वर्णन है उसमें। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।